अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़े थे और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट था, उसे हम लोग पढ़े थे बाबू। और हम लोग आज उसी चैप्टर में उसी से आगे कुछ पढ़ेंगे बाबू। डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और केसी सिन्हा का चैप्टर 6। आज बाबू हम लोगों को पढ़ना है माइनर। क्या होता है सर माइनर, और हम लोग माइनर को कैसे निकालते हैं। तो बाबू हम लोग माइनर को कैसे निकालते हैं और क्या होता है और कैसे इसे सोल्व करते हैं, आइए हम और आप मिलके जानते हैं। और माइनर बाबू डिटर्मिनेंट का नहीं निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका हम लोग माइनर निकालते हैं। और यहाँ पे हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, किस प्रकार से निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम चाह रहे हैं A11 एक एलिमेंट है, तो हम इसका माइनर निकालना चाह रहे हैं। सर कैसे निकालें, यहाँ पे लिखिए माइनर ऑफ A1। सर A1 तो लिख दिए, और इस बाबू माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं, M से इसे दिखाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे M भी लिख दिए। क्या बाबू हम यहाँ पे M11 लिख दे तो कोई गुनाह कर दिए कि नहीं सर, क्योंकि M11 लिखने का सर यही तो मतलब है, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पे बाबू आप देख रहे होइएगा A1 एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए बाबू हम लोग इसे M11 के नाम से भी जानेंगे और इसे इंडिकेट करेंगे। और सर जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना हो उसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का क्या मतलब होता है सर, इसके रो एंड कॉलम को ढक देंगे। ढक दीजिए बाबू, इसके रो एंड कॉलम को हम लोग ढक दिए, ढक दीजिए। और जो एलिमेंट बचा उसे लिख दीजिए V2 C2 V3 C3। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करना चाहते हैं बाबू, क्रॉस करके सबट्रैक्ट कर देना, और जो बाबू आंसर आएगा वही हम लोग का A1 का माइनर होगा। आइए बाबू हम लोग आगे देखते हैं माइनर, और हम B1 का निकालना चाह रहे हैं, निकाल लीजिए। और इसे हम M12 लिख दे तो कोई गुनाह करती है नहीं सर, M से तो हम लोग माइनर को दिखाते हैं। M12 लिखने का मतलब है सर B1 एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का है सर, इसीलिए आप इसे M12 के नाम से भी लिख सकते हैं। और इसके सर रो एंड कॉलम को हम लोग रिमूव कर दिए, और क्या एलिमेंट बच गया बाबू, A2 A3 C2 C3। और सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है बाबू। अब हम लोग इसी प्रकार से इसके एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बाबू हमें एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 9 एलिमेंट है। इस सारे एलिमेंट को हम लोग बाबू निकाल सकते हैं, इसका कोफैक्टर और माइनर भी। और कोफैक्टर क्या होता है बाबू, आइए हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले माइनर हम किए हैं, माइनर में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम आपसे बाबू पूछेंगे माइनर ऑफ 2। तो सर आप 2 तो लिख दिए, आप यहाँ पे एक चीज कीजिए, M लिख दीजिए या M11 लिख दीजिए, क्योंकि सर 2 एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। और सर हम लोग माइनर निकाल रहे हैं और माइनर को M से दिखाते हैं, इसलिए M11। और सर इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए, कर दिए बाबू, बच गया 3। तो यहाँ पे 2 का माइनर हो गया 3। हम आपसे पूछे माइनर ऑफ -4। सर वो तो ठीक है, और M12 लिख दीजिए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। और सर इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कीजिए, कर दिए बाबू, 0 बच गया। तो -4 का माइनर 0। कुछ नहीं करना है, बस इसके रो एंड कॉलम को रिमूव करते चले जाना जिस भी एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है बाबू। निकालिए आगे यहाँ पे माइनर ऑफ 0। सर M21 करने का मतलब सर 0 एक एलिमेंट है जो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। और सर इसके रो एंड कॉलम को ढक दिए,
तो सर -4 बच गया, ये इसका माइनर हो गया, माइनर और सर 3m22 कहने का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का है। और सर इसके रो एंड कॉलम को ढकिए, बच गया सर 2, लिख दीजिए 2। यही बाबू हम लोग जाने कैसे एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, इसे सोल्व कीजिए बाबू। सर यहाँ पे हम माइनर निकालना चाह रहे हैं 1 का, और सर 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है और इसीलिए इसे M11। और बाबू अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा हम पोजीशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बता रहे हैं अभी, 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पे सर M11 का हम लोग निकालना चाह रहे हैं माइनर, इसके रो एंड कॉलम को सर रिमूव कर दीजिए, कर दिए, जो एलिमेंट बचा उसे लिख दीजिए। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर कर लीजिए, इसको इसे कीजिएगा सर 1 और 0 को 0 से कीजिएगा सर 0 और नीचे माइनस कीजिएगा और 1 में से 0 घटाइएगा सर 1 ही रहेगा। हम बाबू यहाँ से पूछना चाह रहे हैं माइनर ऑफ 0। अब बाबू आप हमको बताइए किस 0 का आप माइनर निकाल रहे हैं भाई साहब, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन लिखना जरूरी होता है, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बनाइए तब पोजीशन जरूर लिखिएगा, नहीं तो वो कंफ्यूज होगा और काट देगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सर हम इस 0 का निकाल रहे हैं, इस 0 का निकाल रहे हैं, इसमें से 6 0 किसका निकाले सर, तो बाबू इसमें से हम निकालना चाह रहे हैं M12 लिख दिया, फटाक से पकड़ लिए सर, ये तो वो एलिमेंटवा है जिसका आप माइनर निकालना चाह रहे हैं। सर इसके रो एंड कॉलम को ढांक दीजिए, ढांक दिए, और सर जो बचा उसे लिख दीजिए 0 0 1 0 0 -0 बराबर 0। इसी प्रकार से बाबू हम लोग डिटर्मिनेंट में इसके 9 एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, माइनर आप लोगों को समझ में आया, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके रो एंड कॉलम को ढक दीजिएगा, जो बच जाएगा वही उसका माइनर होगा बाबू। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कोफैक्टर। सर कोफैक्टर क्या होता है हमें बता दीजिए। जो प्रोसेस बाबू हम लोग माइनर में किए थे वही प्रोसेस हम लोग कोफैक्टर में करेंगे, खाली यहाँ पे जिस एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे उसका बाबू हम लोग साइन ले लेंगे, और माइनर को हम लोग M से दिखाते थे, यहाँ पे कोफैक्टर को हम लोग बाबू A से दिखाएंगे, कैपिटल A से। हम आपको बताया था बाबू पिछले क्लास में थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम आपको बताया था थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, अल्टरनेटिंग चेंज होते रहता है। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ का प्लस माइनस माइनस प्लस, सर आप बताए थे हमको साइन, यही होता है ना बाबू। हमको जो प्रोसेस माइनर में किए हैं वही कोफैक्टर में करेंगे, खाली हर एक एलिमेंट का साइन ले लेंगे। यहाँ पे बाबू हम आपको ये एक एलिमेंट है, सबका साइन हम लिख देते हैं क्योंकि हमें साइन की जरूरत लगेगी। लिख दिए, हर एक एलिमेंट का साइन भी हो गया। और जे भाई साहब नहीं जानते वो इधर देख ले और बगल में नोट कर ले, पेज के ऊपर जो स्पेस दिया हुआ रहता है उसमें कुछ छोटा छोटा बात ही लिखने के लिए दिया हुआ रहता है, उसमें नोट कीजिए। हम यहाँ पे चाह रहे हैं सर A1 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, तो सर A1 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे कोई बता सकता है A11 लिखने का क्या मतलब है, तो सर माइनर को हम लोग M से दिखाते थे और वहाँ पे जिस रो में जिस कॉलम में जो एलिमेंट रहता था वहाँ पे उस रो उस कॉलम को इंडिकेट कर देते थे। यहाँ पे सर कोफैक्टर को हम लोग A से दिखाते हैं, ठीक है सर A से दिखा देते हैं। A1 एलिमेंट है सर, 1 लिखने का यही मतलब है, जो A1 एक एलिमेंट है आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए आप A11 लिखे। सर आप बताए थे माइनर में हमको रो एंड इसके कॉलम को रिमूव कर देने के लिए, सर हम कर दिए। और सर आप हमको बता दीजिए कर देने के बाद क्या करना है, इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर दिए, जो एलिमेंट बचेगा बाबू रो कॉलम रिमूव, और बच गया बाबू V2 C2 V3 C3। और सर आप साइन भी लेने के लिए बोले थे, ले लो बाबू यहाँ पे प्लस, और प्लस को तो लगाना बेवकूफ़ी वाला बात है,
प्लस पहले लगे या ना लगे वो प्लस ही रहेगा जब तक साइन माइनस का ना रहे। और सर इसे क्रॉस कर दीजिए V2 C3 और V3 C2 और सर घटा दीजिए, हो गया। हम बाबू यहाँ पे कोफैक्टर और V1 सर A12 लिख दीजिए। सर V1 का तो निकाल रहे हैं, A12 लिखने का मतलब कोफैक्टर को सर ए से दिखा दें और V1 एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है, इसीलिए बाबू A12। और सर आप बोले थे साइन लेने के, साइन लो और हम लोग माइनर में साइन नहीं लेते थे। और सर इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर दीजिए, कर दिए बाबू। और जो एलिमेंट बचा उसे लिख दीजिए, सर लिख दिए, अभी लिख दीजिए बाबू। और सर यहाँ पे माइनस और इसे क्रॉस कर लेंगे A3C2 कर लिए बाबू। और जो आंसर आएगा वही हम लोग का V1 का कोफैक्टर होगा। इसी प्रकार से बाबू हम लोग किसी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट के एंड सो ऑन, इसी प्रकार बाबू डिटरमिनेंट का हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए बाबू यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ आपसे पूछेंगे, आप हमें कोफैक्टर बताइए, 2 का कोफैक्टर क्या होगा। तो सर पहले तो हम इसका पोजीशन लिखेंगे, कोफैक्टर को आप ऐसे दिखाते लिख दीजिए। और सर हम इसे A11 लिखेंगे क्योंकि 2 एक एलिमेंट है डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। और सर इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कीजिए, कर दिए बाबू। और बच गया क्या 3। तो सर यहाँ पे 2 का हम लोग कोफैक्टर देखें तो 3 हो गया। हम इसी प्रकार से बाबू कोफैक्टर और -4 का पूछे तो बोलिएगा हाँ सर पूछ लीजिए, हम बता देंगे। और इसे सर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है, इसलिए इसे A12 लिख लीजिए। और इसके रो एंड कॉलम को ढकिए, ढक दिए, क्या बचा सर 0, लीजिए सर 0 लिख दिए। और बाबू हम आपको ये भी बताया था जो हर एक एलिमेंट का साइन लेंगे, तो यहाँ पे तो बाबू इसका प्लस था इसलिए हम नहीं लिए, इसका तो बाबू माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस। और 0 बाबू ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। यहाँ पे 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात बाबू याद रखिएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, ये दोनों के बीच का एक नंबर होता है, ये अपने आप में एक नंबर है। इसको उठा के जरा रख लो। और यहाँ पे बाबू हम आपको आगे बताना चाह रहे हैं, हमको फैक्टर निकालना चाह रहे हैं आगे 0 का कोफैक्टर और 0। सर कोफैक्टर तो आप 0 का निकालना चाह रहे हैं, सही है, आप बता दीजिए इसे A12 क्यों, क्योंकि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। और सर इसके रो एंड कॉलम को ढक दीजिए, ढक दिए बाबू, क्या बचा सर -4 बचा। और हम आपको क्या बताए थे भाई साहब, साइन भी लेना है, तो यहाँ पे क्या बताए थे साइन, सर प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका साइन माइनस लगा देंगे हम लोग पहले, और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। हम कोफैक्टर अब निकालना चाह रहे हैं बाबू, एक एलिमेंट लास्ट है जो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में है, इसका निकालना चाह रहे हैं। इसके रो एंड कॉलम को ढकिए, ढक दिए, क्या बचा 2। और सर यहाँ पे इसका तो पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है बाबू। इस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। और एक बात हम आपको बाबू बताना चाह रहे हैं, वेट कीजिए एक मिनट। देखिए जब भी आप कोफैक्टर निकालिएगा, एक चीज इसमें आ रहा है प्रॉब्लम, सर साइन हम कब लेंगे, प्लस कब लेंगे, माइनस, सर ऐसे तो याद ही नहीं रहता है। देखिए जब भी इसके रो एंड कॉलम को जोड़िए, अगर जोड़िएगा तो क्या आ रहा है, 1 + 1 = 2, तब हम लोग
जब भी 2 आ गया, 2 एक कौन सा नंबर है सर? एक इवन नंबर। जब भी हम लोग इसके रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे तो सर इवन आएगा, और इवन आएगा तो सर पॉजिटिव लेंगे। अगर सर बाय द वे ऑड आ गया तो बाबू हम लोग साइन निगेटिव लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 को जोड़िए, जोड़ दिए, कितना है 3। हम लोग यहाँ निगेटिव लिए और 0 के पहले निगेटिव हम लोग लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जोड़िए 2 + 1 सर 3 आ गया। 3 एक ऑड नंबर है सर, और सर ऑड नंबर है तो हम लोग पहले साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए निगेटिव का साइन लगा हुआ है सर। 2 + 2 बराबर सर 4। 4 एक इवन नंबर है तो सर इवन है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो नोट में सच्चा सा बात लिखा हुआ है। क्या है बाबू? एडिंग। हम लोग जोड़ेंगे किसको बाबू? रो एंड कॉलम को। अगर रो एंड कॉलम को हम लोग जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद बाबू इवन आ गया तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और बाबू जोड़ने के बाद अगर ऑड आ गया तो हम लोग निगेटिव लेंगे। जो 2 से डिवाइड हो उसे बाबू हम लोग इवन बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे बाबू हम लोग ऑड बोलते हैं। डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू हम लोग उसे इवन बोल सकते हैं। नॉट डिविजिबल बाई 2 बराबर क्या होगा? ऑड नंबर होता है। ठीक है बाबू, समझ गए? तो इसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे पूछेंगे। चलिए कोफैक्टर हमको बता दीजिए, कोफैक्टर ऑफ 1। तो बोलिएगा ठीक है सर, कोफैक्टर को हम लोग ए से दिखाते हैं। और सर ये 1 1 क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके रो एंड कॉलम को ढांक दीजिए सर, ढांक दिए। और सर जो बचा उसे लिख दीजिए सर। क्या बचा? 1 0 0 1। और सर इसे सोल्व कर दीजिए सर, 1 आ जाए। और सर आप बोले थे इसके रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे। 1 1 2 एक इवन नंबर है, प्लस पहले हम लोग लिखते हैं नहीं ना? देखो यहाँ अब निकालो कोफैक्टर ऑफ 0। अब इसलिए बाबू पोजीशन लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 0, कौन 0 का निकाल रहे हैं? कोफैक्टर। और जैसे ही बाबू हम आपको बता देंगे ये 1 2 सर, ये 1 2 आप उस 0 का निकाल रहे हैं जो पहला रो एंड दूसरा कॉलम में है। देखिए सर आप हमको उस टाइम से बता रहे थे यदि, और इसी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं तो इसके रो एंड कॉलम को ढांक दीजिए सर, ढांक दिए। क्या बच गया सर? 0 0 0 1। और सर इसको कर देंगे 1, सॉरी 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे बाबू हम लोग, क्या होगा? 3 होगा सर। 3 एक ऑड नंबर है, और सर हम लोगों के यहाँ पे तो साइन निगेटिव लगाना चाहिए। बाकी यहाँ पे बाबू 0 के पहले ना तो पॉजिटिव लगाइए और ना निगेटिव लगाइए। 0 एक अपने आप में 0, ठीक है? इसीलिए बाबू हम लोग नहीं लगा। इसी प्रकार से बाबू हम लोग डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं। माइनर क्या होता है? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो बाबू उसके रो एंड कॉलम को हम लोग ढक देते हैं, और जो बचा वही हम लोग का माइनर होता है। कोफैक्टर सर क्या होता है? उसमें भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे जो माइनर में हम लोग करते हैं, और सर उसके रो एंड कॉलम को तो ढक देंगे, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का हम लोग खाली साइन ले लेंगे। ठीक है सर? और साइन लेंगे सर, उसके एंड रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे बाबू। अगर इवन आ गया कोफैक्टर में तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके रो एंड कॉलम को जोड़े अगर ऑड आ गया बाबू तो हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है? थैंक यू। इसी से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।